हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉप 100 एमसीक्यूज। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट वन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, और भी चैनल के प्लेलिस्ट में आप बहुत सारा कुछ पा सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास ट्वेल्थ नीट एंड इवन जेई मेंस एंड एडवांस के लिए भी। तो इसमें जो हम लोग एमसीक्यू का सीरीज लाए हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी कवर हो जा रहा है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब भी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है इंक्रीजेज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। ये कंडक्टिंग स्फीयर बोल रहा है, तो कांस्टेंट रहता है सेंटर से सरफेस तक, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लेंगे। देखिए, ये ऑप्शन सी बेस्ट है। रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और सब ऑप्शन को हम लोग चूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है फिगर बिलो shows a hollow conducting body placed in an electric field. Which of the following quantities are zero inside the body? तो देखिए, ये एक हॉलो कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग प्लेस किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर देता है, तो बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, और पोटेंशियल जो होगा सरफेस पर वही अंदर में रहेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरो इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल तो जीरो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी, तो ऑप्शन बी को भी रखते हैं। सी को एक बार चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्ज डेंसिटी, ये कांस्टेंट, ये जीरो नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर भी गलत हो गया, बिकॉज पोटेंशियल तो अंदर में कांस्टेंट होता है, जो सरफेस का होता है वही अंदर का होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी इसके अंदर नहीं रहता है, जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इसके अंदर, तो हम लोग बोल सकते हैं चार्ज भी इसके अंदर नहीं है। चार्ज नहीं है तो मतलब चार्ज डेंसिटी जीरो है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, देन द नेगेटिव टर्मिनल विल बी एट। अब देखिए, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंडिंग कर देंगे हम लोग, तो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा ये पूछ रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग ग्राउंडिंग कर दिए, तो बेसिकली दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 12 वोल्ट। अगर हम लोग पॉजिटिव वाले को कर देंगे 0 वोल्ट, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए, तो अब दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस होना चाहिए कितना, 12 वोल्ट होना चाहिए। तो अब ये जीरो हो गया, तो निगेटिव वाले को रखना पड़ेगा -12 पर, तभी तो दोनों का डिफरेंस 12 वोल्ट आएगा, बिकॉज 12 वोल्ट बैटरी है। तो निगेटिव टर्मिनल जो ये वाला है, इसको हम लोग -12 वोल्ट पर रखेंगे, तब इसका पोटेंशियल जो हो जाएगा बैटरी का, वो 12 वोल्ट बैटरी का 12 वोल्ट शो करेगा। तो निगेटिव टर्मिनल विल बी एट पोटेंशियल -12 वोल्ट। अगर इसी क्वेश्चन में निगेटिव टर्मिनल को पुट ग्राउंड से कनेक्ट कर देता, तो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज हो जाता है +12 वोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूब ऑफ मेटल इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज क्यू फॉर दिस सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक क्यूब को दे दिया है पॉजिटिव चार्ज, एक क्यूब है, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द क्यूब इज जीरो, बिल्कुल नहीं है, वो इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन द क्यूब इज जीरो, वो भी नहीं होगा, वो जो सरफेस पर होगा वो इनसाइड होगा, तो ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ क्यूब, ये करेक्ट है, क्योंकि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल हो जाता है। डी दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद द क्यूब, ये भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो बोल रहा है मैक्सिमम एट बी, मैक्सिमम एट सी, सेम एट ऑल पॉइंट, 3 पॉइंट ए बी सी, मैक्सिमम एट ए।
तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इधर है, राइट डायरेक्शन में। तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो बी हो जाएगा हाई पोटेंशियल पर, तो बी का पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा और ए का पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा, और सी का एवरेज हो जाएगा। तो भी भी हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर देन भी सी, एंड सबसे कम हो जाएगा भी ए। तो बी शुड बी एट मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम एट बी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पर होगा? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट बी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। इनसाइड ए चार्ज और न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर फॉल्स हम लोग को चूज करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर मस्ट बी टेंजेंशियल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट। ये बिल्कुल गलत है, टेंजेंशियल कभी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड को चेक करते हैं, सी को। देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। ये सही है, गलत नहीं है, क्योंकि कंडक्टर है तो उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं का, सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। तो कंडक्टर को कुछ भी चार्ज देते हैं तो हम लोग वो चार्ज को नहीं रखता है, वो चार्ज को सरफेस पर ला देता है। चार्ज इनसाइड जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो बोल सकते हैं हम लोग, इसलिए चार्ज भी अंदर में जीरो हो जाएगा। अब देखिए, बोल रहा है डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। ये बिल्कुल सही है, जो सरफेस पर होगा इनसाइड होगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया बी, तो आपको पिक करना है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, when air in a capacitor is replaced by a medium of dielectric constant K, the capacity क्या होगा? increases K times। ये डायरेक्ट याद रखिए, बिकॉज C डैश हो जाता है के सी। K है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो K टाइम्स उसका जो एक्चुअल कैपेसिटेंस, सपोज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाता है। अगर हम लोग उसके अंदर डायलेक्ट्रिक फिल कर दिए तो कैपेसिटी इंक्रीजेज K टाइम्स। Next question है, figure shows two hollow charge conductor A and B having same positive surface charge densities. B is placed inside A, B को एक inside place कर दिया and does not touches it, और टच नहीं कर रहा है। अब बोल रहा है on connecting them with a conductor। अब B को ऐसे कंडक्ट को एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया है तो क्या होगा? तो याद रखिए, जब भी हम लोग B को ऐसे कनेक्ट करेंगे तो सारा चार्ज B का चला जाएगा A पर, और यहाँ पर चार्ज जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ये नहीं होगा। द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चार्ज ऑसिलेट नहीं करेगा, नो चार्ज विल फ्लो, ये भी नहीं होगा। चार्ज सारा फ्लो हो जाएगा यहाँ पर ए वाले पर, आउटर पर, जब भी हम लोग इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे। इसका प्रूफ भी है, यहाँ का पोटेंशियल हम लोग और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी का चार्ज जीरो आफ्टर कनेक्टिंग। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इस केस में कंडक्टर है और हम लोग उसको कनेक्ट कर दिए तो अंदर वाले कंडक्टर का सारा चार्ज बाहर वाले कंडक्टर को चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज सोन इन द सर्किट। देखिए, 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ये 10 ओम रजिस्टर है, ये बैटरी है, और यहाँ पर 2 ओम रजिस्टर है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 0.5 ओम, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो लोग यहाँ पर दिखा देते हैं 0.5 ओम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी। तो अब इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? तो देखिए, कैपेसिटर क्या होता है, स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट हो जाता है, तो इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा। ये रजिस्टर कोई काम का नहीं रहा, रजिस्टर खत्म। अब इसके अक्रॉस जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, अगर वो पता चल गया तो हम लोग के पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू सी भी अप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कैपेसिटर का चार्ज। तो वोल्टेज क्या होगा कैपेसिटर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट में? जो ये 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके पैरेलल है ये ब्रांच। तो चलिए पहले हम लोग इस सर्किट में करंट निकाल लेते हैं। तो करंट हो जाएगा क्या, आई इक्वल टू बी बाई आर। 2.5 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है, दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा इस सर्किट में। इधर तो करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज स्टेडी स्टेट है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, याद रखना है। सिर्फ इस पर चार्ज इसके पर स्टोर होगा कैपेसिटर पर। तो जो भी करंट फ्लो करेगा, करंट आई, सो नीचे वाले सर्किट में ही फ्लो करेगा। ऊपर वाला सर्किट स्टेडी स्टेट में ओपन हो जाता है बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। आई हम लोग को मिल गया V बाय आर इक्विवेलेंट, टोटल आर है 2 और 0.5, 2.5।
तो हम लोग को करंट यहाँ से आ गया 1 एम्पियर। अब 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा 2 × I R होता है, तो आई का वैल्यू कितना है 1 और आर है 2, तो 2 × 1 हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया 2 वोल्ट। अब कैपेसिटर जो ये है, इसके अक्रॉस वही वोल्टेज होगा, तो इस फॉर्मूला हम लोग क्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। सी का वैल्यू कितना है 4, और बी हम लोग को मिला है 2 वोल्ट, तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया 8 माइक्रो कूलाम। 8 माइक्रो कूलाम चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर्ड होकर रहेगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric dipole consisting of charge plus q and minus q separated by distance L is in a stable equilibrium in a uniform electric field E। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज, तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू क्या होता है -P.E, और ये हो जाता है -Pe कॉस थीटा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पर थीटा होता है 0 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। डेरिवेशन में हम लोग आगे डेरिवेशन का भी सारा वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग को वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा कि डेरिवेशन कहाँ से आया है, और आपको फिलहाल इसको याद रखना है फॉर्मूला। तो थीटा 0 डिग्री हो गया -Pe। अब देखिए पी होता है Q × 2L, Q × L, एल है डायपोल के बीच चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इंटू ई, माइनस साइन यहाँ पर है। पी को हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर से Q × लेंथ ऑफ डायपोल, तो -QLE आ गया हम लोग का स्टेबल इक्विलिब्रियम पर इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पूछ रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज, वो हो जाएगा -QLE, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछा भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है ए स्क्वायर ऑफ साइड ए हैज चार्ज Q एट इट्स सेंटर एंड चार्ज Q small q at one of the corner, the work required to be done in moving the charge small q from the corner to the diagonally opposite corner। तो एक हम डायग्राम बना लेते हैं, आप लोग को समझा देते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर के सेंटर पर एक चार्ज है +Q, और एक चार्ज Q को यहाँ से सपोज हम लोग डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर किसी भी पाथ से ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, तो अभी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो था, यहाँ पर डिस्टेंस आर होगा तो ये डिस्टेंस भी आर होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का था वो कितना था K Q Q/R, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम का हो जाएगा, वही सेम डिस्टेंस है, तो K Q Q/R अपोजिट डायगोनल पर ले जाने के बाद, तो डेल्टा यू जो हो जाएगा, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वो हो जाएगा 0। डेल्टा यू 0 मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो वर्क डन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या बोल सकते हैं हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड पता है तो वर्क डन मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 0। सो वर्क डन हो जाता है यहाँ पर 0, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, अगर ये कुछ वैल्यू होता तो वर्क डन होता। वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में, सो वर्क डन 0, सो ऑप्शन ए करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री कंडेंसर इच ऑफ कैपेसिटेंस 2 फैराड आर पुट इन सीरीज, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज। तो देखिए यहाँ पर 2 फैराड है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे सीरीज के लिए, 1/C इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, सो 1/C इक्विवेलेंट, ऊपर में 3 नीचे में 2, सो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3 माइक्रो फैराड, जो कि ऑप्शन फैराड में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हम लोग का पार्ट 2। पार्ट 3 जल्दी ही लाएंगे, और 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ कलेक्शन यहाँ पर आप लोग को दिखेगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे तो। और इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम एंड आपका नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ अच्छा MCQ हम लोग लेके आएंगे।